एग्ज़ॉशन इज़ नॉट रियल। अगर मैं आपको ये बताऊँ कि ह्यूमन्स बने ही नहीं हैं एग्ज़ॉस्ट होने के लिए, लाइक 3-4 दिन काम करने के बाद अगर आप 1 दिन रेस्ट लेते हो, मोस्ट ऑफ यू तो नहीं लेते होंगे, लेकिन कोई-कोई होते हैं जो कि ले लेते हैं। सो दिस ह्यूमन इज़ नॉट मेड फॉर दिस, लाइक आप जब भी रेस्ट लेते हो तो ये आपका पर्सनल चॉइस है। आप अगर ये बोलते हो कि मेरा ब्रेन बोलता है कि मेरे लिए वो रेस्ट ले ले, मेरा ब्रेन ये बोलता है कि मेरे तू भाई मेरे लिए 1 दिन रेस्ट ले ले, तो ये बहुत ज़्यादा गलत होगी। बिकॉज़ आप अगर किसी गरीब इंसान से पूछोगे जो मतलब दिन-ब-दिन काम करता है, उसके बाद उसको खाना मिलता है। लाइक सुबह वो काम करेगा तो रात को उसको खाना मिलेगा ना घर जाके। तो उसको अगर आप पूछोगे कि भाई तेरे को तकलीफ़ नहीं होती, तू डेली काम करने आता है? तो वो बोलेगा भाई कैसी तकलीफ़? मुझे तो खाना मिल रहा है ना। तो यही होता है कि आप अगर एक अमीर इंसान से पूछोगे कि भाई तू तो इतना पैसा कमा रहा है, कहीं घूमने जाएगा? तो वो बोलेगा हाँ, चलते हैं यार, बहुत दिन हो गया काम करे, एग्ज़ॉस्ट हो चुका हूँ मैं पूरा का पूरा। तो ये डिफ़रेंस होता है एक अमीर इंसान और एक गरीब इंसान के अंदर। गरीब इंसान कभी रेस्ट नहीं लेता और अमीर इंसान हमेशा रेस्ट लेते रहता है। एक और डिफ़रेंस है गरीब और अमीर के बीच में। और वो है कि अमीर इंसान जो होता है ना, वो हेल्पफुल होता है, वो समाज में हर किसी का हेल्प करना चाहता है। आप इलॉन मस्क का एग्ज़ाम्पल लो, इलॉन मस्क चाहता है कि वो मार्स में कॉलोनाइज़ करे ताकि वो ह्यूमैनिटी को हेल्प कर सके। वो सेल्फ़िश नहीं है, लेकिन गरीब इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फ़िश है। वो अगर उसको लाइक खाने के लिए कोई अगर टोकेगा तो वो उसका खाना छीन लेगा। उसको अगर उसका कोई पैसा रास्ते में उसको अगर मिलेगा तो वो छीन लेगा। और दूसरी चीज़ है, अगर उसको अगर ये बोलोगे कि भाई मैं तेरे को 10,000 करोड़ दूँगा, तेरे को बस ये चीज़ करना पड़ेगा या फिर इस लोग को वहाँ से धकेल देना पड़ेगा और किसी को कुछ पता नहीं लगेगा, तो वो धकेल देगा। लेकिन आप अगर कोई अमीर इंसान को बोलोगे कि भाई मैं तेरे को 10,000 ऐसे रुपए दूँगा, तो इसको अगर धकेल देगा तो मैं तेरे को इतना पैसा दूँगा, तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में ना बोलेगा। अगर कोई पॉलिटिशियन है तो भाई समझ सकते हो वो क्या करेगा। लेकिन ठीक है भाई, पॉलिटिशियंस के बारे में बात करें तो क्या ही है। अभी कुछ दिन पहले पॉलिटिशियंस पार्लियामेंट में एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। एक आदमी बोल रहा था कि क्या लड़कियों के रेप के बारे में तो गंदे-गंदे रिमार्क्स बोल रहा था। ऐसे पॉलिटिशियंस बहुत सारे हैं। ये इंडिया चेंज होने वाली है। अभी 10-20 साल पहले लाइक 10 से 10-20 साल बाद ये इंडिया पूरी चेंज हो जाएगी, बिकॉज़ पॉलिटिशियंस जो है वो मरने वाले हैं। आप अगर मोस्ट ऑफ द पार्लियामेंट के लोगों को देखोगे तो वो बूढ़े हो चुके हैं। तो बूढ़े लोग जब जाएँगे तभी तो यंग लोग आएँगे, और अगर यंग लोग आएँगे तो उसके साथ यंग माइंडसेट भी आएगा, और अगर यंग माइंडसेट आएगा तो इंडिया बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। ये टोटली प्रोपोर्शनेट है लाइक सिविक सेंस के साथ। सिविक सेंस अगर आप अभी के टाइम पे देखोगे तो पूरा रास्ते के अंदर आपको धूल, मिट्टी, कोई गुटखा थूक रहा है, ये सब थूक रहा है। लेकिन आप देखोगे कि यंग बंदे जो है ना, जो पढ़े-लिखे हैं अभी के टाइम में, वो लोग नहीं करेंगे। जो अपर मिडल क्लास इंडिया है, जो कि बहुत ज़्यादा राइज़िंग है, वो लोग नहीं करेंगे। क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं इस जगह को गंदा करूँगा तो 2 दिन बाद कोई अगर बाहर का इंसान आएगा तो मुझे ही गंदा बोलेगा, मेरे इंडियंस को ही गंदा बोलेगा। तो आप देखोगे कि आज से 50 साल बाद जब हम लोगों का ऐज होएगा, जब हम लोग अपने बच्चों को बड़ा करने वाले हैं, जब हम लोग अपने बच्चों को बड़ा करने वाले हैं, तो उस टाइम पे आप देखोगे कि सड़कें बहुत ज़्यादा क्लीन हैं। सड़कें में लाइक इतने ज़्यादा लोग भी नहीं होते हैं। उस टाइम पे आप देखोगे कि सड़कें बहुत ज़्यादा क्लीन है, लाइक सड़कों में आपको गुटखा नहीं मिलेगा, सड़कों में आपको सिगरेट के जो बंडल होते हैं वो पड़े हुए नहीं दिखेंगे। लोग बहुत ज़्यादा कम नशे करने लगेंगे, लोग बहुत ज़्यादा फ़िटनेस के ऊपर ध्यान देने लगेंगे, बिकॉज़ अभी के टाइम पे वही चल रहा है। वो लोगों को पता है कि हेल्थ कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हेल्थ पे अगर कोई ध्यान नहीं देगा तो कितना ज़्यादा लाइक आपके लिए वो खतरनाक है। क्योंकि लोगों को पता है कि अगर आप हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे तो धीरे-धीरे आप मर रहे हो। तो अगर आपके पास 60 साल ही है, उसके अंदर भी आप इन सब गंदे चीज़ों के ऊपर अगर अपना टाइम वेस्ट करोगे तो आपके लिए लाइक 50 साल हो जाएगा। तो वो 10 साल के लिए लोग आजकल जिम जा रहे हैं, लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। फिज़िकल एक्टिविटी के ज़रिए लोग अपना जो फिज़िकल है वो मैक्स लेवल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है ये। और एक और न्यूज़ आई थी कि लाइक अभी बहुत सारे आर्मीज़ रिटायर होने वाले हैं, तो जितने भी हमारे रोड साइड में क्राइम्स होने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं। बिकॉज़ आप अगर देखोगे कि कोई अगर बहुत डिसिप्लिन आदमी लाइक एक अमीर आदमी अगर कुछ गंदा काम करने वाला है रोड साइड के ऊपर, और उसके सामने अगर हर एक कोने में अगर एक आर्मी ऑफिसर होगा सिविल ड्रेस में, तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। बिकॉज़
जो एक आर्मी होगा उसको इतना डिसिप्लिन होगा कि वो आम नागरिक को सेव कर सकता है, उसको बचा सकता है अगर उसके सामने कुछ गंदा चीज़ हो रहा है तो उसका काम ही तो ये है अपने देश के लोगों को प्रोटेक्ट करना। तो देखना फिनोमिनल जॉब होगा आज से 10-20 साल के अंदर पूरा इंडिया का इंडिया चेंज हो जाएगा। पॉलिटिक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो चेंज हो सकता है, अभी के टाइम पे तो मुझे नहीं लगता है। 10 साल में तो बिल्कुल भी नहीं चेंज हो सकता है। नेक्स्ट पार्टी आ सकती है जो कि ये कांग्रेस है। कांग्रेस राहुल गांधी, आई डोंट थिंक राहुल गांधी इज़ वन ऑफ द बेस्ट बट ही इज़ एडुकेटेड सो हाँ, ही माइट बी एबल टू मेक इंडिया ग्रेट। बट वही चीज़ आ जाती है कि ट्रम्प तो है ही भाई, अभी के टाइम पे अगर देखोगे तो ट्रम्प तो पागल हो रखा है ग्रीनलैंड के ऊपर। ग्रीनलैंड के अंदर है क्या? देखो बताऊँ तो सही है। ग्रीनलैंड के अंदर ना आपको बहुत सारे मिनरल्स मिल जाते हैं। ग्रीनलैंड के अंदर आपको ऐसे मिनरल्स मिलते हैं जो कि ईवी टेक्नोलॉजी जो है अभी के टाइम पे जो बहुत ज़्यादा बूम कर रही है, उसके अंदर यूज़ होती है। उसके अंदर बहुत सारे फ्यूल्स भी हैं बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द ग्रीनलैंड ना अभी बर्फ़ के नीचे है और बर्फ़ के नीचे जब आप डिग करोगे तो आपको बहुत सारे वैल्यूएबल मिनरल्स मिल सकते हैं। जिसलिए ट्रम्प इसको हथियाने के लिए पागल हो रखा है। साथ ही में अगर ट्रम्प अगर ग्रीनलैंड को एक्वायर कर लेता है तो ऊपर से जितने भी मिसाइल्स आते हैं ना, तो ट्रम्प उसको ईज़िली इंटरसेप्ट कर सकता है। बिकॉज़ वो लोकेशन ऐसा ही है कि चाइना से अगर कोई मिसाइल भेज रहा है, यूरोप से अगर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब भेज रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वहाँ से आप ईज़िली डिटेक्ट कर सकते हो कि हाँ भाई, वहाँ से मिसाइल आ रहा है, मैं ईज़िली यहाँ से इंटरसेप्ट करके उसको ख़त्म कर सकता हूँ। एंड नेक्स्ट चीज़ चाइना उस जगह के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और इस चीज़ को अमेरिका ऐसे देख रहा है कि ये एक हॉस्टाइल है, लाइक ये उनके देश के लिए खतरा है और डोनाल्ड ट्रम्प को आपको पता ही है, एक बिज़नेसमैन है वो पॉलिटिशियन से ज़्यादा। कुछ दिन पहले तो एप्स्टीन फाइल्स भी आया था कि डोनाल्ड ट्रम्प वहाँ पे था लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प टोटली डिनाई कर रहा है। लोग कुछ-कुछ बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प एप्स्टीन फाइल्स में माइनर लड़कियों के साथ बहुत कुछ कर रहा था, लेकिन इसके ऊपर कोई प्रूफ़ है कि नहीं, किसी को नहीं पता है। सब इंटरनेट के ऊपर जो सर्फ हो रहा है वही देख रहा है। एंड लास्ट इज़ अगर उसने कुछ किया है ऐसा, तो गवर्नमेंट उसको निकाल क्यों नहीं दे रहे हैं? लाइक लोग उसको वोट क्यों दे रहे हैं बार-बार? माइनर लड़कियों के साथ ये सब करने के बाद भी अगर वो एप्स्टीन आइलैंड के अंदर कभी गया है तो। तो क्या है लाइक अमेरिका के अंदर क्या उसका एक अलग ही पीआर चल रहा है कि ये होगा तो लाइक जस्ट ट्रम्प ही जीतेगा बार-बार, उसका इतना अच्छा पीआर है। तो इससे हमें सीख मिलती है कि सेलिब्रिटीज़ को अपना पीआर चेंज करना चाहिए। ट्रम्प के पीआर्स को हायर करना चाहिए, लाइक इतना अच्छा मार्केटिंग करता है उसका आदमी लोग कि लाइक पॉलिटिक्स लाइक इलेक्शन से पहले ही उसको गोली लग जाती है और उसके बाद वो जीत जाता है। तो मुझे तो ये परफेक्टली लगता है कि ऐसा है कि उसने जानबूझ के अपने ऊपर गोली चलाई है ताकि वो मरे ना और लाइक वो इलेक्शन जीत जाए और अमेरिका का फिर से प्रेसिडेंट बन जाए, जिससे वो बहुत सारे डील्स क्रैक कर सकता है और डील्स क्रैक करने के कारण से उसको क्या मिलेगा? पैसे। पैसे से वो बहुत सारे बिज़नेस बना सकता है और आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूँ ट्रम्प का नेतृत्व बहुत ज़्यादा है। वो बहुत स्मार्ट इंसान है, वो बिज़नेसमैन है इन रियलिटी। अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो रिलायंस भी लाइक क्विक कॉमर्स में एंटर कर रहा है। तो मैं देख रहा था, क्विक कॉमर्स का मार्केट बहुत ज़्यादा लाइक जल पैसे जलाने के बाद उन लोगों ने लाइक अपना स्टैंड लिया है। तो अचानक से रिलायंस इसमें एंट्री मार रहा है। इसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। देखो जब पहले-पहले मार्केट बन रहा था, ज़ेप्टो ने बनाया, ब्लिंकिट ने बनाया, इन्होंने हज़ारों करोड़ों रुपए जलाए जस्ट टू मेक अवेयरनेस कि ऐसा कोई चीज़ होता है जो कि 10 मिनट में अगर आपको कुछ माँग चाहिए, तो वो डिलीवरी करके भाग जाएगा। तो यही चीज़ में ग रिलायंस ने अपना दिमाग लगाया, उसने बस ऑब्ज़र्व किया 5-6 सालों से कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, इसमें बहुत ज़्यादा मेरे पास रिसोर्सेज़ भी है क्योंकि आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूँ कि जियो में इंस्टामार्ट है। लाइक जियो के अंदर आपको जियो मार्ट मिलता है हर एक जगह पे और जियो ने इन सब चीज़ों को लाइक उनका पूरा स्ट्रैटेजी लेके अपने ऊपर अप्लाई कर दिया, हर जगह पे एक डार्क स्टोर खोल दिया और खोलने के बाद इन लोगों ने एकदम नंबर 2 पे डायरेक्ट क्रैश आउट कर दिया। था ही नहीं, 1 साल पहले इन लोगों ने लाइक पूरा स्टार्ट के ऊपर था ही नहीं। अभी अगर आप देखोगे कि क्विक कॉमर्स के ऊपर सबसे ऊपर कौन है, वो है ब्लिंकिट, ब्लिंकिट के नीचे है जियो। भाई कमाल है भाई रिलायंस। वो कहीं भी अगर कुछ भी करते हैं ना, तो उनको पता होता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। इनका माइंडसेट बहुत अच्छा है लाइक मुझे सीखना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि कभी ना कभी इन लोगों के साथ एक दिन पूरा बैठूँ, बैठ के समझूँ कि ये लोग सोचते क्या हैं। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि अगर देख रहे हो कि हाँ, ये हो रहा तो ये कर दूँगा तो मेरे साथ क्या होगा? ये मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर दूँगा तो हाँ, पैसे बढ़ेंगे, इतने परसेंट रिटर्न मिलेंगे। तो ये लोग क्या सोचते हैं? इनके पास इतने ज़्यादा पैसे हैं।
ये लोग क्या ये सोचते हैं कि मैं एक आइलैंड बना लूँगा, आइलैंड के अंदर मैं एक रिज़ॉर्ट खोल दूँगा, उसके बाद क्या-क्या करूँगा, ये सब सोचते हैं। या फिर ये सब लोग ये सोचते हैं कि मैं एक काम करूँगा, मैं जनता का भलाई करूँगा, मैं ये चीज़ करूँगा तो जनता को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी, ये चीज़ करूँगा तो जनता को एक अच्छा हेल्पफुल वे में कुछ मिलेगा। तो यही है लाइक लाइफ इज़ रियली वर्सेटाइल। किसी के लिए लाइफ ऐसा है कि उसको खाने के लिए दिन-ब-दिन मेहनत करना पड़ता है और किसी के लिए ऐसा है कि उसको दिन-ब-दिन ऐसा है लाइक तो हाँ, लाइफ ऐसा ही है लाइक किसी के लिए लाइक खाने के लिए उसको दिन-ब-दिन मेहनत करना पड़ता है और किसी के लिए तो लाइफ ऐसा ही है कि उसको मेहनत ही नहीं करना पड़ा। पूरा लाइफ उसको पापा से सब कुछ मिल गया है। अभी के टाइम पे भी वो पापा का बिज़नेस ही चला रहा है। उसको बस बढ़ा रहा है, वैसा नहीं है। बस ठीक है। तो इसका लाइक मेरे पास भी एक नेबर है, ठीक है? उस नेबर के लाइक नेबर पूरा लाइफ में ना कुछ काम नहीं किया, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो उसके पापा के पास ना बहुत सारे पैसे थे, तो वो उस चीज़ को बेचा। बेचने के बाद उसने क्या किया, अलग-अलग जगह पे प्लॉट्स खरीदा। प्लॉट्स खरीदने के बाद वो 10-20 साल तक उसको होल्ड किया, उसके बाद बेच दिया। अभी के टाइम पे वो एक मिलियनेयर है। सो ये उसको लोग बोलते हैं कि वो काम नहीं करता, अपने बीवी के पैसे में खाता है। लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि ये तो दिमाग है ना, सोची-समझी साजिश है लाइक आप एक चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हो बहुत सालों से, उसके बाद जब वो चीज़ रिटर्न दे रहा है, तो ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया, सिंपल एज़ दैट कि आपने अपना पूरा मेहनत का पैसा नहीं है सॉरी, आपने अपना पूरा का पैसा अपना दिमाग लगा के एक स्टॉक पे लगाया, वो बढ़ गया और अपना रिटर्न ले लिया। इसमें गंदा बात क्या है? और सोसाइटी के लोग बोलते हैं भाई ये इसको काला पैसा है, इसके पास ये वो है। तो सोसाइटी जो है पागल है, इसके बारे में अगर आप सोचोगे तो कल मैं देख रहा था, कल एक आदमी मेरे दुकान में आया था, वो बोल रहा था कि मेरी बेटी लाइक उसकी बेटी उसको घर से निकलने नहीं देती, पता नहीं क्यों? लेकिन उसको पढ़ाई करने के लिए गुजरात भेजा था। उसके बाद उसको जॉब अभी के टाइम में नहीं मिल रहा है, तो वो मुझे बोल रहा था, "भाई अच्छे से पढ़ाई कर, अगर तू अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा तो" मेरी मम्मी का वो बोल रहा था कि अच्छे से वो अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो उसको जॉब वगैरह नहीं मिलेगा। तो ये तो बेसिक है, क्यों अभी के टाइम में अगर आप पढ़ाई कर भी लोगे तो आपको फिर भी जॉब नहीं मिलेगा, आपके लिए स्किल्स इम्पोर्टेंट होते हैं। जॉब अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा मिलना बहुत हार्ड है। वो भी अच्छे पैकेजेज़ तो लाइक आपको निचोड़ लेंगे, उसके बाद ही आपको 30-25 लाख का रुपए मिलेगा। तो यही है, कंपनीज़ आपको ऐसे मुँह देख के तो 30 लाख नहीं देने वाली कि भाई तेरा मुँह अच्छा है, मैं तेरे को 30 लाख रुपए दूँगा, नहीं है भाई। वो लोग इसलिए पैसा दे रहे हैं क्योंकि आप उसके लिए काम कर रहे हो। आप जो काम कर रहे हो वो 30 लाख रुपए से ज़्यादा है। उनको कंपनी को वैल्यू मिल रहा है तभी आप लोगों को वो 30 लाख रुपए दे रहा है। यही है लाइक वो इंसान मुझे बोल रहा था कि अगर ये अच्छे से काम नहीं करेगा तो ये नहीं होगा। लेकिन वो एक प्रमोटर है, ठीक है? वो फ्लैट-व्लैट वगैरह बनाता है। तो मेरे लिए ना यही क्वेश्चन है कि भाई वो अगर अपने बेटी को ये समझा देता है कि भाई कैसे बनाते हैं फ्लैट, क्या करते हैं, वो लोग जो प्रमोटरिंग उसको सिखा देते तो बहुत बढ़िया नहीं होता है। वो अपना लेगेसी बढ़ा सकती है। लेकिन उस आदमी ने डायरेक्ट रिफ्यूज़ कर दिया। उसने बोला कि एक मिसोजिनिस्टिक उसने रिप्लाई दिया। उसने बोला मुझे पसंद नहीं है घर की लड़कियाँ बाहर ये सब करे, काम-धंधा करे। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा खराब लगा क्योंकि अभी के टाइम में 2026 में अगर आप ऐसे थिंकिंग लेके चलते हो कि घर की लड़कियाँ घर में ही रहनी चाहिए, घर की लड़कियाँ बाहर नहीं जानी चाहिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा मिसोजिनिस्टिक हो जाती है। कपड़े ऐसे पहनो, वे मत करो, लड़कों से बात मत करो, आप इससे दोस्त नहीं कर सकते, उससे दोस्ती नहीं कर सकते। तो दिस इज़ रियली हार्ड। आप अगर किसी भी अपने बहन को भी अगर आप ऐसे बोलते हो तो आपका थिंकिंग खराब है, आपका बहन खराब नहीं। यही है कि ह्यूमन्स अगर ह्यूमन से बात नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है भाई, वो भी टैबू चल रहा है। तो ये सब पूरा चीज़ चेंज होने वाला है आज से 20 से साल बाद जब हम लोगों का बच्चा होगा, उसका बच्चा होगा तो वो लोग बोलेंगे कि हाँ भाई, कर भाई जो करना है कर। तो मैं उन सब चीज़ों से टोटली दूर हूँ लाइक हुकअप अल्कोहल इन सब से हाँ, मुझे पता है कि अगर आप एकदम ही बच्चों को लाइक क्लास 9-10 से छोड़ दोगे कि भाई जा तू नाइट आउट कर, ये कर। तो कुछ-कुछ बच्चे होते हैं कि हाँ, मैं अपना कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करूँगा। मैं अपने लाइफ में एक बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेज़ में क्या होता है पता है? बच्चे जो है सिगरेट, दारू, अल्कोहल पीने लग जाते हैं और इंस्टाग्राम में स्टोरी पोस्ट करते हैं कि वाह! देखो मैं ये सब कर रहा हूँ अपने लाइफ के अंदर, मैं कितना ज़्यादा कूल हूँ। बट इन रियलिटी वो अपना लाइफ खराब कर रहा होता है, जो कि उसको भी पता है। लेकिन वो जब 10-22 साल बाद उस स्टोरी को देखेगा तो उसको लगेगा कि भाई मैं क्या क्रिंज हरकतें करता था। काश मैं इस टाइम पे पढ़ाई कर लिया होता था, काश मैं इस टाइम पे आईआईटी जॉइन कर लेता। अफ़सोस मैं भी आईआईटी जॉइन नहीं कर पाया बिकॉज़ मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ सो मैं क्या ही बताऊँ इस बारे में। आईआईटी में भी भाई अगर आप लाइक एक पानी में पत्थर मारोगे, 10 पत्थर भी अगर आप मारोगे तो उनमें से एक ना एक पत्थर तो डाइस खाएगा ना।
आईआईटी में ऐसा नहीं होता, 10 बंदे अगर मारेंगे तो 10 बंदे डूब जाएँगे। तो आईआईटी इतना ज़्यादा हार्ड है। कोई भी इंसान अगर आपको ऐसा बोलता है कि मैं आईआईटी क्रैक कर लूँगा, तो 60% चांस है वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज़ बहुत कम सीट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। और कोई भी इंसान अगर आपको ये बोलता है कि आईआईटी करने के बाद आपको बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा, ट्रू, प्लेसमेंट बढ़िया मिलता है क्योंकि वहाँ पे एनवायरनमेंट इतना अच्छा है। अगर कोई ऐसी जगह बिलीव करो, हर जगह पे अगर टॉप 10 एलीट लोग मिल रहे हैं, तो वहाँ पे लाइक थिंकिंग भी अलग होगा, वहाँ पे बातें भी अलग होगी, वहाँ पे कॉम्पिटिशन भी अलग होगा। तो हाँ, आईआईटी अगर आप जा सकते हो तो जाओ, लेकिन मैं तो बोलूँगा ट्राई करो, हर चीज़ में ट्राई करना चाहिए आपको। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता कैसे लगेगा कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ? बिकॉज़ मुझे तो पता है मैं बचपन से पढ़ाई में अच्छा नहीं था, लेकिन मैं फिर भी हाँ, कंप्यूटर साइंस ले लिया, लेकिन सही है। बिकॉज़ मुझे अच्छा पता था कि कंप्यूटर साइंस में एक ऐसा जगह है जहाँ पे मैं अगर अच्छे से काम करूँगा, स्किल विल डेवलप करूँगा तो हाँ, ठीक है, मैं कर लूँगा। लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैं मैथ्स में उतना ज़्यादा तगड़ा नहीं हूँ, तो हुँ, मेरे लिए ठीक है, कंप्यूटर साइंस इज़ ओके-इश, इसलिए तो मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, इसलिए तो मैं बात कर रहा हूँ पिछले 15 मिनट से। हाँ, तो यही था इसका मेन मोटिव वीडियो का यही था कि जो भी डिप्रेशन-विप्रेशन होता है भाई, वो एग्ज़ॉशन-वैग्ज़ॉशन जो भी होता है, वो सब बड़े लोगों का चाल ही है भाई। बड़े लोग का अगर आप पूछोगे कि, "भाई तेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है क्या?" वो बोलेगा, "मेरे को तो एंग्ज़ायटी है, मेरे को तो सोशल प्रॉब्लम्स है। मेरे को ऐसा होता है कि मैं जब भी किसी आदमी से बात करता हूँ ना, तो मेरा डीएचडी किक इन हो जाता है।" अब अगर एक गरीब इंसान से पूछोगे, "भाई तेरे को कुछ दिक्कत होता है कि इस काम में?" वो बोलेगा, "भाई मेरे से तो कुछ दिक्कत नहीं होता है, मुझे तो बस फुटबॉल खेलना है, मुझे बस रिक्शा चलाना है और मुझे ये काम करके घर आके खाना खा के सो जाना है।" और उसको भाई लास्ट में वो ऐड कर देना जो पति-पत्नी करते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं उस चीज़ को। बैक टू द चेस, मैं ये बताना चाहता था कि आप अगर एक अमीर इंसान को पूछोगे कि भाई तेरे अंदर कोई दिक्कत है क्या? वो आपको हज़ार मेंटल तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि अगर आप किसी अमीर इंसान से पूछोगे कि भाई तेरे अंदर कोई मेंटल इलनेस है क्या? वो आपको हज़ारों ऐसी चीज़ें बोल देंगे साइकोलॉजिकल टर्म्स कि मेरे अंदर डीएचडी है, मेरे अंदर सोशल एंग्ज़ायटी है, मेरा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, मुझे पता भी नहीं इतने सारे टर्म्स बोल देगा आपको। लेकिन आप अगर वही चीज़ एक गरीब इंसान से बोलोगे कि भैया तेरे अंदर कुछ है क्या ऐसा? वो बोलेगा नहीं तो भाई ऐसा चीज़ तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। मुझे तो बस दिन में काम करना है, रात को जाके दारू पीना है, सो जाना है। तो गरीब इंसानों का लाइफ सेट है यार, उनको कभी चाहिए ही नहीं कि मैं हज़ारों, लाखों, करोड़ों रुपए कमाऊँ। एक रील देख रहा था जहाँ पे एक बंदा बोल रहा था, एक अंकल से, ठीक है? कि अंकल अगर मैं आपको 10,000 करोड़ दे दूँ, तो आप क्या करोगे अपने लाइफ के अंदर? तो वो बंदा बोलता है, मैं भैया मैं बेटा वॉइस है, मैं बेटा ये करूँगा कि मैं एक बहुत अच्छी लड़की पटाऊँगा। तो वो बाद में बोलता है कि भाई ये तो नहीं हो सकता, लड़कियाँ तो पैसों से नहीं मिलती। तो अंकल बोलता है, "नहीं भाई, लड़कियाँ पैसों से ही मिलती है। मैं एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस को डेट करूँगा।" उसके बाद ठीक है, तो उसने बोला फिर मैं दारू-वारू पीऊँगा और क्या करूँगा? मैं तो लाइफ़ में बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ? मैं गाड़ी खरीदूँगा, ये खरीदूँगा। तो जो बंदा बोल रहा था वो बोला, "भाई तू अगर ये सब ही करना चाहता हो, लाइक तुम अगर ये सब भी करना चाहते हो, तो तुम तो 200 करोड़ में भी ये सब कर सकते हो। तुम्हें 10,000 करोड़ क्यों चाहिए?" तो अंकल बोलते हैं, "हाँ, मुझे 200 करोड़ दे दो तो मैं 200 करोड़ में खुश हूँ।" तो वो आदमी बोलता है, "अगर आपको ये सब भी करना है, अगर आपको बिज़नेस-विज़नेस नहीं करना, तो आप तो वो 4-5 करोड़ में भी कर सकते हो।" तो अंकल बोलते हैं, "हाँ, 4-5 करोड़ में मेरा लाइफ़ सेट हो जाएगा।" तो एक गरीब इंसान को कभी पता ही नहीं होता है कि उसको कितना पैसा चाहिए कि वो अपना ड्रीम लाइफ़ जी सके। यही डिफ़रेंस होता है एक गरीब इंसान और अमीर इंसान के पास। अगर एक अभी के टाइम पे गरीब इंसान से पूछोगे कि भाई मैं अगर तेरे को अभी के अभी 10 करोड़ रुपए देता हूँ, तो तू क्या करेगा? वो बोल नहीं पाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। आप ही सोचो आप क्या करोगे? आप धीरे ऐसे 5 मिनट तक सोचोगे, उसके बाद आप बोलोगे कि हाँ, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, ये खरीदूँगा, आईफ़ोन खरीदूँगा, ये खरीदूँगा, मैं एक लैपटॉप खरीदूँगा जो कि मैक 4 होगा, मैं एक घर खरीदूँगा, ये खरीदूँगा, वो एक प्रकार अगर आप एक अमीर इंसान से पूछोगे तो वो आपको सिस्टमैटिकली बोल देगा कि मैं 10 करोड़ का क्या करूँगा? वो बोलेगा कि मैं 3 करोड़ रुपए मैं अपने बिज़नेस में लगा दूँगा, बाकी के जो 6 करोड़ हैं मैं उसको एकदम इन्वेस्ट कर दूँगा। इन्वेस्ट भी मैं डाइवर्स करूँगा, इन स्टॉक्स में लगाऊँगा जिससे मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा और जितने भी बाकी फंड्स मेरे पास हैं, मैं उनको अपने हेल्थ इंश्योरेंस इन सब इंश्योरेंस में डालूँगा ताकि मेरे को अगर कोई भी इम्पोर्टेंट फंड्स चाहिए होगा तो मैं वहाँ से ले लूँगा। तो यही चीज़ है, अमीर इंसान और गरीब इंसान में बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। अमीर इंसान सेल्फिश नहीं होता, अमीर इंसान बहुत अच्छा होता है। उसके अंदर एक हेल्पफुलनेस होता है, लेकिन एक गरीब इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता है और वो ये सब नहीं सोचता है कि आगे वाला क्या सोचेगा। यही था वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल।